नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 राजस्थान की खास और जिले की नंबर 1 प्रस्तुति नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के जरिए यदि आप अपने किसी प्रोडक्ट, सर्विस या व्यक्तिगत संदेश को भी जिले वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई विज्ञापन करवाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए अथवा स्क्रीन पर चल रहे हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम नागौर जिले की समस्त गांव ठाणी की खबरों को एक खास प्रस्तुति के माध्यम से आपके बीच में लेकर उपस्थित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट। कल मिले 629 मरीजों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 9,46,975। पिछले 24 घंटों में 31 एवं अब तक 8,687 की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में 3,429 व्यक्ति हुए हैं स्वस्थ। वर्तमान में राज्य में 15,744 केस हैं सक्रिय। वहीं नागौर में भी लगातार मिल रही है कोरोना से राहत। कल मिले 8 मरीज के साथ कुल संख्या बढ़कर हो गई 17,589। वहीं 60 मरीजों को रिकवर होने पर कर दिया गया डिस्चार्ज। अब जिले में केवल 284 केस हैं सक्रिय। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5 बजे राष्ट्र को किया संबोधित। करीब 32 मिनट के संबोधन में बिगड़े हालातों की दुआई, सरकार की विफलता पर छपाई और अपनी सरकार की बड़ाई की। पूरे संबोधन में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। पहली घोषणा 21 जून से सभी राज्यों में 18 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने की दी, जिसमें राज्य की जगह अब केंद्र सरकार उठाएगा वैक्सीनेशन का खर्च। 75% वैक्सीन केंद्र सरकार एवं 25% प्राइवेट अस्पताल खरीदेंगे, परंतु प्राइवेट अस्पताल वैक्सीनेशन का चार्ज 150 रुपये से ज़्यादा नहीं वसूल सकेंगे। वहीं दूसरी घोषणा के अनुसार देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिवाली तक मुफ्त राशन देने की करी गई घोषणा। साथ ही अपने उद्बोधन के दौरान दुनिया के हर कोने से दवा जुटाने, करीब 30 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाने के साथ साथ कोरोना काल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कही बात। साथ ही वैक्सीनेशन के नाम पर अफवाह और भ्रम फैलाने वालों से नाराजगी जताते हुए समाज के प्रबुद्ध लोगों से जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करने की अपील। राजस्थान में आज मंगलवार 8 जून से अनलॉक का दूसरा फेज हो रहा है शुरू। गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक शाम 5 बजे से खुले रह सकेंगे बाजार। वहीं कर्फ्यू में भी 12 घंटे की छूट देते हुए अब शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा कर्फ्यू। मॉर्निंग वॉक में सुबह 5 से 8 बजे तक की मिली है छूट। साथ ही 10 जून से रोडवेज व प्राइवेट बसों का भी हो जाएगा संचालन शुरू। निजी वाहनों को शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश में चलने की है अनुमति। अब केवल सप्ताह में 2 दिन ही रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। सप्ताह के 4 दिन की जगह अब सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे बाजार। नई गाइडलाइन में प्रदेश में 10 मई से बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फिर से होगा शुरू। साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी सारी पाबंदियां रखी जाएंगी जारी। शहरी क्षेत्रों में अभी सिटी बस का भी संचालन रहेगा बंद। निजी वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने का समय भी बढ़ाया गया। अब सुबह 5 से शाम 5 बजे तक भरवाया जा सकता है तेल। सुबह 5 से 8 बजे तक पब्लिक गार्डन में घूमने की भी मिली है अनुमति। पिछली गाइडलाइन में गार्डन और पार्क रखे गए थे बंद। प्रदेश में शादी समारोह पर रोक रहेगी जारी। पिछली गाइडलाइन के अनुसार 30 जून तक है पाबंदी। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के केस 10,000 से नीचे आने तक वीकेंड कर्फ्यू रखा जाएगा जारी। नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक साथ नहीं खोले जा सकेंगे सभी फ्लोर। एक फ्लोर छोड़कर एक फ्लोर खोलने की मिली है अनुमति। निजी और सरकारी स्कूलों में 50% कर्मचारी आ सकेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अभी नहीं खोले गए हैं स्कूल। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खोलने का लिया है निर्णय। सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। फल सब्जी की दुकानों और मंडियों को खुलने का समय सुबह 6 से 4 बजे तक रखा गया है। वहीं डेयरी की दुकानें पहले की तरह सुबह 6 से 11 एवं शाम 5 से 7 बजे तक खुली रह सकेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ई मित्र और आधार केंद्र शाम 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक कर सकेंगे होम डिलीवरी।
और रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान पर 6 से 11 बजे तक टेक अवे की धारणा के साथ मिली है छूट। ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की पहले ही मिल चुकी है अनुमति। हाट, बाजार, मेला, कोचिंग, लाइब्रेरी, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समारोह के साथ ऑडिटोरियम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हॉल अभी रहेंगे बंद। अब अभिजीत सिंह होंगे नागौर के नए एसपी। निवर्तमान एसपी श्वेता धनखड़ को यातायात पुलिस उपायुक्त जयपुर लगाया गया। देर रात सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला सूची किया जारी। सूची में हाल ही में विवादों में आई नागौर पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ को नागौर से हटाकर यातायात पुलिस उपायुक्त जयपुर पद पर लगाया गया। साथ ही जयपुर शहर के पुलिस उपायुक्त अभिजीत सिंह को लगाया गया नागौर पुलिस अधीक्षक पद पर। टिडवाना बांगड़ अस्पताल में 9 जून से ओपीडी की समस्त सेवाएं पुणे अस्पताल परिसर में ही होंगी संचालित। इसके लिए आदेश हुए जारी। अब तक कोविड-19 के चलते राजकीय विद्यालय में संचालित की जा रही थी ओपीडी। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के कारण अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी सेवाओं को राजकीय बांगड़ विद्यालय में अस्थायी रूप से किया था स्थापित। अब स्कूल का अधिग्रहण कर दिया जाएगा समाप्त। टिडवाना में गंदे पानी की निकासी के लिए कल पंप हाउस का भी किया गया शुभारंभ। विधायक चेतन डूडी ने शहर के सिंधी तालाब के पास लगाए गए 50 HP के पंप का किया शुभारंभ। इस मौके पर डूडी ने कहा कि निचले क्षेत्रों में बसे लोगों को मिलेगी जल भराव से मुक्ति। साथ ही इस मौके पर विधायक के साथ नगरपालिका अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका चेयरमैन एवं अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा में बीएसटीसी के जरिए अध्यापक बनने के लिए इंतजार कर रहे लाखों आशार्थियों के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश हेतु प्री डीएलएड परीक्षा 2021 के लिए 9 जून से आशार्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, जिसकी अंतिम तिथि रखी गई है 10 जुलाई। वहीं शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 12 जुलाई। साथ ही राजस्थान पुलिस एसआई और प्लाटून कमांडर के 859 पद की विज्ञप्ति को संशोधित कर पुनः ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं आमंत्रित। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र के अनुसार कार्मिक विभाग की अधिसूचना पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु वर्ग में छूट प्रदान की गई है। पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए पुनः ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं आमंत्रित। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा चलाए जा रहे लाडेसर अभियान के तहत कुपोषित बालक एवं एनीमिया पीड़ित बालिकाओं को पोषण किट उपलब्ध करवाने के लिए लगातार जिले के भामासा आ रहे हैं आगे। कल जायल निवासी अध्यापक एवं भामासा राजेंद्र बांगड़ा द्वारा क्षेत्र में वितरित किए गए पोषण किट, साथ ही अन्य जरूरतमंदों को वितरित करने हेतु कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी उपलब्ध करवाए गए हैं किट। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजाधर प्रसाद शर्मा, पीईओ रफीक मोहम्मद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी राम सिंह मीणा व अन्य रहे मौजूद। भामासा एवं अध्यापक बांगड़ा ने बताया कि कोई भी पंचायत कुपोषित बच्चों की संख्या के अनुसार पीईओ से प्राप्त कर सकते हैं किट। इसी प्रकार लाडेसर अभियान के तहत ग्राम पंचायत बोड़वा में भी भामासा एवं ग्राम विकास अधिकारी हेमाराम डिडेल द्वारा भी स्थानीय विद्यालय में उपलब्ध करवाए गए हैं पोषण किट। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य बलदेवराम जांगीड़, व्याख्याता कमलेश भाटी, ओम प्रकाश गुर्जर, अध्यापक हुक्मीचंद कड़वासरा, सीताराम इनानिया, नरेंद्र बिडिया सर, शारदा बिडिया सर, शैतान राम, बस्तीराम, मुकेश चांगल, पशुधन सहायक शिखा डुकिया एवं समस्त कोर कमेटी के सदस्यों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी रही मौजूद। परबतसर सरपंच संघ की नवीन कार्यकारिणी के लिए कल पंचायत समिति सभागार में संपन्न हुई चुनावी प्रक्रिया। बिंटवालिया सरपंच मांगीलाल चोयल बने सरपंच संघ अध्यक्ष, वहीं गुड्डा सरपंच सुरेश कंवर बनी उपाध्यक्ष, बकरी सरपंच अख्तर हुसैन चुने गए महासचिव, पिपलाद सरपंच नीलिमा आजिम को चुना है सचिव। साथ ही कार्यकारिणी में अन्य पदाधिकारियों का भी हुआ निर्वाचन। थांवला के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में योगदान देते हुए जेके सीमेंट अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जेके सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि सुनील शर्मा एवं राकेश मदान ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी को सौंपी मशीन। सीएचसी के चिकित्सकों ने जताया आभार। जयपुर नगर निगम के आयुक्त के साथ मारपीट में धक्का मुक्की करने तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर
महापौर के साथ 3 पार्षदों को किया गया निलंबित। महापौर के निलंबन का यह राजस्थान का है पहला मामला। जानकारी के अनुसार जयपुर महापौर सौम्या के अतिरिक्त वार्ड संख्या 72 के पार्षद और चेयरमैन पारस जैन, वार्ड संख्या 39 के पार्षद अजय सिंह चौहान और वार्ड संख्या 103 के पार्षद शंकर शर्मा को किया गया निलंबित। महापौर के बाद कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी को लेकर कवायद है जारी। जिले के खिंवसर क्षेत्र में सोमवार सुबह तेज रफ्तार से एक एम्बुलेंस आगे चल रहे ट्रोले से टकराई। अचानक हुए इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 युवकों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत, वहीं एक हुआ घायल। घायल को उपचार के लिए पहुंचाया गया खिंवसर CHC। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस वाहन पंजाब में एक शव को पहुंचाकर वापस आ रही थी गुजरात गांधीनगर। इस दौरान टांकला जोरावरपुरा हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रोले में घुस गई, जिससे एम्बुलेंस में सवार गुरमीत सिंह निवासी पंजाब और बलवंत सिंह पुत्र बाबर निवासी गुजरात की मौके पर ही हुई मौत तथा विजयराज राठौड़ निवासी गांधीनगर गंभीर रूप से हो गया घायल। जिले के पांचोड़ी थाना क्षेत्र के करणु गांव में सोमवार सुबह शिकारियों ने एक चिंकारा हिरण का किया शिकार। इसकी सूचना पर घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग की टीम ने 7 शिकारियों को गिरफ्तार कर शिकार में प्रयुक्त सामान और एक जीप को मृत हिरण के साथ किया है जब्त। कल प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती। जिले के निकटवर्ती ग्राम खारड़ा में भी राजपूत समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में जयंती के उपलक्ष्य पर हुआ कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ सीमित लोगों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। और अब अंत में मौसम समाचार। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में सताएगी भीषण गर्मी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम अगले 4 से 5 दिन तक रहेगा शुष्क। कल कुछ स्थानों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। पूर्वी राजस्थान के संभाग कोटा और उदयपुर में भी मौसम बदलने की है संभावना। आज और कल कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, जबकि शेष संभागों में मौसम अगले 3 से 4 दिन तक शुष्क रहने तथा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की है संभावना। तो ये थी आज के नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। यदि नागौर हेडलाइंस आपको पसंद आ रही है तो लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। अगर आपने ये खबर YouTube पर देखी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये खबर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।